सो हेलो फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे थे क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और अब तक हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की तीन मेथड्स देख ली है फ्रेंड्स। हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में दो मेथड सीखी, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमारी थर्ड मेथड दैट इज ग्राफिकल मेथड देखी। नाउ फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1.3 हमारी फोर्थ मेथड पे बेस्ड है, जो है क्रैमर्स रूल। बट फ्रेंड्स, क्रैमर्स रूल को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं कि व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट क्या होता है, चलो वो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां मेरे पास दो वर्टिकल लाइंस है और ए बी सी डी, और फ्रेंड्स ए बी सी डी ऐसे चार नंबर्स। तो फ्रेंड्स इसे हम बुलाते हैं डिटर्मिनेंट, यानी ऐसी दो वर्टिकल लाइंस के बीच कुछ इस फॉर्मेट में जब नंबर्स लिखे जाते हैं तो उस फॉर्मेट को फ्रेंड्स हम बुलाते हैं डिटर्मिनेंट। ना अगर आप देखें तो इस डिटर्मिनेंट में ए बी और सी डी ऐसे दो रोज है, ओके, और ए सी और बी डी ऐसे दो कॉलम्स है ना। इस डिटर्मिनेंट के रोज में दो एलिमेंट है, एज वेल एज इस डिटर्मिनेंट के कॉलम में दो एलिमेंट्स हैं। इसलिए इस डिटर्मिनेंट की जो ऑर्डर है या जो डिग्री है वो हम बुलाते हैं 2। इसका रीजन क्या है कि इसके रोज में दो दो एलिमेंट है और इसके पास जो कॉलम है उन कॉलम में भी दो एलिमेंट्स है। तो नंबर पे फ्रेंड्स डिपेंड करेगा कि उस डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या होगी। तो इसी डिटर्मिनेंट को अभी हम यूज करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। बट उससे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, बिकॉज फ्रेंड्स ये डिटर्मिनेंट हमेशा एक वैल्यू शो करता है और वही वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और फिर सी को बी से मल्टीप्लाई करना है, यानी और फिर दोनों में सब्सट्रैक्शन करो। सो ए को डी से मल्टीप्लाई करो ए डी, फिर माइनस सी को बी से मल्टीप्लाई करो, सो हो जाएगा बी सी। तो फ्रेंड्स इस तरह से ए डी माइनस बी सी अगर आप ये करोगे तो आपको उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां मैं एक डिटर्मिनेंट ड्रॉ करता हूं 3 4 एंड 5 2। ये रहा हमारा एक डिटर्मिनेंट। अभी हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से और 4 को मल्टीप्लाई करो 5 से। सो 3 2 जा कितना होगा फ्रेंड्स, यहां लिखते हैं 3 इंटू 2, फिर उसे माइनस किससे करना है, 4 इंटू 5 से। सो 4 इंटू 5। सी ऊपर जो हमने लिखा था सेम टर्म हमने यहाँ पे नीचे लिखी। अगर आप इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को कंपेयर करें तो 3 और 2 a इंटू डी होता है, 4 इंटू 5 होता है b इंटू सी। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा फ्रेंड्स 6 होगा, माइनस 4 5 जा 20। और अगर आप 6 माइनस 20 करोगे तो आपका आंसर आएगा फ्रेंड्स माइनस 14। ओके, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो ये है फ्रेंड्स हमारे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ओके, जो आप इस मेथड से फाइंड करते हैं। नाउ फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट तो वैसे डिटर्मिनेंट की ऑर्डर फ्रेंड्स इंक्रीज होते जाएगी, बट ये सारी चीजें आप हायर स्टैंडर्ड्स में सीखोगे। 10th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ सेकंड ऑर्डर वाला ही डिटर्मिनेंट है ना। इन डिटर्मिनेंट्स को जनरली फ्रेंड्स हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं इस डिटर्मिनेंट को बुला सकता हूं कैपिटल ए, इस डिटर्मिनेंट को हम बुलाते हैं कैपिटल बी। सो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट्स यूज होता है डिटर्मिनेंट्स को डिनोट करने के लिए या उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, और यही डिटर्मिनेंट्स हमें हेल्प करने वाले हैं फ्रेंड्स हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको डिटर्मिनेंट्स क्या है ये समझ में आ गए। इसी फिगर को फ्रेंड्स, इस अरेंजमेंट को हम डिटर्मिनेंट बुलाते हैं। और फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, तो ऐसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और दोनों प्रोडक्ट में क्या करना है आपको, सब्सट्रैक्शन, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके,
तो फ्रेंड्स इसे राइट डाउन कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे क्रैमर्स रूल। ओके, हम ये हमारे फ्रेंड्स फोर्थ मेथड है जिसकी मदद से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। ओके, क्रैमर्स रूल या इसे फ्रेंड्स क्रैमर्स मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड भी कहा जाता है। नाउ फ्रेंड्स इस रूल का नाम क्रैमर्स रूल इसलिए है बिकॉज एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, सॉरी स्वीडिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये रूल बनाया फ्रेंड्स, और उनका नाम क्रैमर था, और इसलिए उनके ऑनर में इस रूल को हम क्रैमर्स रूल के नाम से जानते हैं। नाउ सी फ्रेंड्स, क्रैमर्स रूल कोई एक नया रूल नहीं है। हमने जो फर्स्ट मेथड सीखी थी दैट इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, उसी मेथड को लेके फ्रेंड्स क्रैमर्स रूल बनाया गया है। ओके, यानी उसी मेथड का और एक इजी फॉर्मेट है क्रैमर्स रूल, जो मैं अभी आपको शो करने वाला हूं कि किस तरह क्रैमर्स रूल फॉर्म हो। उसके लिए हमें दो लीनियर इक्वेशन कंसीडर करने पड़ेंगे। सो एक लीनियर इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, और दूसरा इक्वेशन कंसीडर करते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो सी फ्रेंड्स इस तरह हमें दो इक्वेशन मिल गए, बिकॉज अब तक हमने लेसन में देखा है कि हमेशा हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं और उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। यहां भी फ्रेंड्स हम वही करने वाले हैं। जस्ट इस इक्वेशन में a1, b1 और c1 ये हमारे नंबर्स होंगे, a2, b2, c2 ये भी हमारे फ्रेंड्स नंबर्स होते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स यहां भी हम अप्लाई करेंगे हमारी फर्स्ट मेथड, दैट इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, यानी दोनों इक्वेशन में आइदर x का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे या फिर y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे, और फिर फ्रेंड्स दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उनको उस वेरिएबल को कट कर देंगे यानी एलिमिनेट कर देंगे। तो सी फ्रेंड्स यहां हम y का कोएफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। तो सी फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है b1, और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है b2। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों के कोएफिशिएंट अलग अलग है। अगर हमें दोनों के कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b2 से। ओके, और सेकंड इक्वेशन को फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b1 से। ओके, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ b2 नहीं है तो b2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन में y के साथ b1 नहीं है इसलिए सेकंड इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सो b2 इंटू a1 b2 हो जाएगा a1 b2x प्लस b2 इंटू b1, सो b1 b2 हो जाएगा b1 b2y इज इक्वल्स टू c1 इंटू b2, c1 इंटू b2। सो इसी तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर लिया है और हमें एक न्यू इक्वेशन मिला जिसे हम बुलाएंगे इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह इक्वेशन 2 को b1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो b1 इंटू a2 b1x प्लस फ्रेंड्स b1 इंटू b2, तो क्या होगा b1 b2y इज इक्वल्स टू c2 इंटू b1, तो क्या हो जाएगा c2 b1। तो और एक नया इक्वेशन मिला, उसे क्या नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रेंड्स जनरली हम यही करते हैं इन द मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अगर आप देखें अभी दोनों इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट फ्रेंड्स इक्वल बन गया है। कोएफिशिएंट्स इक्वल होने के बाद क्या करते हैं, हम उस वेरिएबल को कैंसिल करते हैं। उस वेरिएबल को कैंसिल करने के लिए आइदर दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स कोएफिशिएंट्स की साइन पे। अगर दोनों कोएफिशिएंट्स की साइन सेम है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दोनों इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन करेंगे। बट इफ द साइंस आर डिफरेंट देन वी विल डू एडिशन, यानी अगर जो इक्वल कोएफिशिएंट्स हैं उनकी साइन अलग अलग हुई तो उनके बीच फ्रेंड्स फिर हम एडिशन करवाते हैं। बट यहाँ पे साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करवाएंगे। सो वी सब्ट्रैक्ट दिस बोथ द इक्वेशन।
और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया था कि जैसे आप दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करोगे, ये जो नीचे वाला इक्वेशन है, उस नीचे वाले इक्वेशन की हर एक टर्म की साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे तीनों टर्म पॉजिटिव है, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इसलिए तीनों की साइन चेंज हो जाएगी और तीनों टर्म्स बन जाएगी नेगेटिव। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स a1b1x माइनस a2b1x, ओके, a1b2x माइनस a2b1x, आपको इस टाइप का टर्म मिलेगा फ्रेंड्स, ओके। देन सी हियर प्लस b1b2y माइनस b1b2y, ये पूरी टर्म फ्रेंड्स कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल्स टू c1b2 माइनस c2b1, ओके, c1b2 माइनस c2b1। तो फ्रेंड्स आपको कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिलता है। अगर आप ये इक्वेशन देखें फ्रेंड्स, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों टर्म्स, इन दोनों टर्म्स के पास फ्रेंड्स x है, तो x हम कॉमन में निकाल सकते हैं। सो अगर मैं दोनों इक्वेशन से, दोनों टर्म से x कॉमन में निकालूं, सो वी विल गेट a1b2 माइनस a2b1 और इनटू x। सी, दोनों टर्म के पास जो x था वो मैंने कॉमन में निकाल लिया। अब ब्रैकेट में ये दो टर्म आई है, ये टर्म फ्रेंड्स एज इट इज लिखेंगे, दैट इज c1b2 माइनस c2b1, ओके। नाउ फ्रेंड्स हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व क्यों करते हैं? बिकॉज हमें x और y की वैल्यू चाहिए। सी फ्रेंड्स, x की वैल्यू चाहिए, ये पूरी टर्म x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर भेजो डिवीजन में चले जाएगी, सो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल्स टू, या फ्रेंड्स मैं इसे ऊपर लिखता हूं, तो फ्रेंड्स हमें x की वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल्स टू, ये टर्म एज इट इज, दैट इज c1b2 माइनस c2b1 अपॉन फ्रेंड्स ये टर्म x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाने पर डिवीजन में चली जाएगी, सो डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, ओके। आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का आंसर मिलेगा। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। नाउ फ्रेंड्स जब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती थी तो आप क्या करते थे? उस वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करते थे। हम भी वही करेंगे, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सी फ्रेंड्स हम यहाँ पे मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट वही अप्लाई कर रहे हैं, और उसकी हेल्प से ही मैं आपको बताऊंगा कि क्रैमर्स रूल होता क्या है, ओके। यानी क्रैमर्स रूल कोई नई चीज नहीं है, ये जस्ट पुरानी मेथड को ही और सिंप्लीफाई करके आपको दिया गया है, ओके। सॉल्यूशन में फ्रेंड्स अगर आप क्रैमर्स रूल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रैमर्स रूल काफी इजी है जो हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? x को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन में फ्रेंड्स हम x की वैल्यू पुट करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। ये फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ x की वैल्यू हमें पुट करनी है। सो a1 x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है c1b2 माइनस c2b1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये फ्रेंड्स हमें x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, प्लस फ्रेंड्स b1y इज इक्वल्स टू c1, ये सब आज। नाउ सी फ्रेंड्स हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इस साइड जो रिमेनिंग टर्म्स है उन्हें इस साइड भेज देंगे, बट वन बाय वन। पहले ये टर्म जाएगी, ये पॉजिटिव है, उस साइड जाने पर नेगेटिव हो जाएगी, ओके। सो सी फ्रेंड्स वी विल गेट b1y इज इक्वल्स टू c1 माइनस a1 से फ्रेंड्स इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, तो जाएगा a1 इंटू c1, सॉरी a1 c1 b2, a1 c1 b2 माइनस a1 इंटू c2 इंटू b1,
ओके, तो a1 से फ्रेंड्स हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और हमें ये आंसर मिला, डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो फ्रेंड्स आपको ये आंसर मिलता है। सी, ये टर्म यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव थी, इस साइड आने पर नेगेटिव हो गई। अभी अगर आप देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स है और इन दोनों टर्म में आपको करना है सब्सट्रैक्शन। बट सब्सट्रैक्शन करने के लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो यहाँ पे C1 का डिनोमिनेटर ये A1 इंटू B1 माइनस A2 इंटू B1, ये लाने के लिए हम इस टर्म से C1 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। सो वी विल गेट B1 into Y is equals to C1 into A1 B2 minus A2 B1, okay, minus A1 C1 B2 minus A1 C2 B1 upon A1 B2 minus A2 B1। सी, ये टर्म मैंने एज इट इज लिख ली। अभी सी फ्रेंड्स, हम C1 को A1 B1 माइनस A2 B1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो इससे हम डिवाइड भी करेंगे। सो A1 B2 माइनस A2 B, ओके। अब तुरंत फ्रेंड्स इन दोनों ब्रैकेट्स को कैंसिल मत कर दीजिए, बिकॉज आप वापस से पहली स्टेप पे पहुंच जाओगे, ओके। वहीं से हमने ये दोनों टर्म्स लाए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, C1 को उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो C1 को अगर आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, सो विल गेट B1Y इज इक्वल्स टू C1 इंटू A1 इंटू B2, हम लिख सकते हैं A1 C1 B2 माइनस फ्रेंड्स C1 इंटू A2 इंटू B1, यानी A2 C1 B1, ओके। और अगर आप देखें फ्रेंड्स, अभी इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो इन दोनों टर्म्स को मैं कॉमन में लिख सकता हूं, इनके डिनोमिनेटर को हम कॉमन में लिख सकते हैं। सो C1 से इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अभी माइनस ये हमारा दूसरा ब्रैकेट, दैट इज A1 C1 B2 माइनस A1 C2 B1, ओके। और अपॉन में फ्रेंड्स दोनों का जो डिनोमिनेटर था दैट इज A1 B2 माइनस A2 B1, ये एज इट इज, ओके। इन दोनों ही टर्म के पास यही एक सेम डिनोमिनेटर था जो मैंने यहाँ पे कॉमन में राइट डाउन कर लिया। सो सी फ्रेंड्स, वी विल गेट B1Y इज इक्वल्स टू, अभी सी फ्रेंड्स इन दोनों टर्म्स में सब्सट्रैक्शन का रिलेशन है और सब्सट्रैक्शन करने के लिए हमें इनके ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे। तो चलो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। सो सी, यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, यानी प्लस साइन, और जब ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन होती है तो वो उन टर्म्स के साइन एज इट इज लेनी पड़ती है, ओके, यानी उन टर्म्स के साइन फ्रेंड्स चेंज नहीं होगी। सो यू विल गेट A1 C1 B2 माइनस A2 C1 और ये B1 एज इट इज। देन फ्रेंड्स हमारा ये सेकेंड ब्रैकेट, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इस सेकेंड ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, और हमेशा याद रखो फ्रेंड्स कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगी तो अंदर वाले टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी, यानी ये टर्म पहले पॉजिटिव है, अभी माइनस साइन की वजह से नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पे जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू विल गेट माइनस A1 C1 B2, और ये माइनस माइनस फ्रेंड्स हो जाएगा प्लस A1 C2 B1, और अपॉन में फ्रेंड्स इनका जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज, दैट इज A1 B2 माइनस A2 B1, ओके। आपको फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। अगर आप देखें फ्रेंड्स, प्लस A1 C1 B2 माइनस A1 C1 B2, तो दोनों टर्म फ्रेंड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो है A1 C2 B1 माइनस A2 C1 B1। और अगर आप ये दोनों टर्म्स देखें तो दोनों के पास B1 B1 कॉमन में, उसे हम कॉमन ले सकते हैं। सो विल गेट B1Y इज इक्वल्स टू A1 C2 माइनस A2 C1, और दोनों में से फ्रेंड्स हम B1 को कॉमन निकालेंगे अपॉन
A1 B2 माइनस A2 इंटू B। ओके, तो सी फ्रेंड्स प्लस A1 इंटू C2 इसे मैंने पहले लिखा और माइनस A2 इंटू C1 इसे मैंने बाद में लिखा और दोनों टर्म के पास जो B1 था उसे मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया। इनका डिनोमिनेटर फ्रेंड्स एज इट। तो अभी जस्ट फ्रेंड्स आपको क्या करना है, B1 को इस साइड शिफ्ट करना है और आपको Y की वैल्यू मिल जाएगी। सी फ्रेंड्स B1 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो आपको कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। अभी ऊपर भी B1 है, नीचे भी B1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपको y की वैल्यू मिलती है A1 इंटू C2 माइनस A2 इंटू C1 अपॉन A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। तो इसी तरह फ्रेंड्स हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है ना। आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ हमने कहीं पे डिटर्मिनेंट्स क्यों नहीं यूज की। तो सी फ्रेंड्स अभी आपको समझ में आ गया है कि x और y की वैल्यू क्या है। अभी इन वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है, तो इन वैल्यूज के लिए अभी हम डिटर्मिनेंट यूज करेंगे। तो इसका एक क्विकली स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके फास्ट फ्रेंड्स। ओके, सो आई होप आपने इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। सो लेट मी रेज दिस। और ये जो y की वैल्यू है इसे हम यहां पे राइट डाउन कर लेंगे। सो y इज इक्वल्स टू A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अगर आप देखें फ्रेंड्स यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है सेम ही है। ओके, जैसे यही टर्म मैंने वहां पे राइट डाउन की है ना। हमें पता चल गया कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, जो ऑलरेडी हमें पता था, और उसे सॉल्व करने पर फ्रेंड्स x और y की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। तो सी फ्रेंड्स अगर हमें यही टर्म डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखूं तो क्या हम इसे लिख पाते हैं क्या, चलो वो देखते हैं। यानी अगर मैं लिखूं x इज इक्वल्स टू, या ऊपर भी हम एक डिटर्मिनेंट ड्रॉ करते हैं और नीचे भी एक डिटर्मिनेंट ड्रॉ करेंगे, तो क्या इस तरह से मैं ये टर्म रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या नहीं, चलो वो देखते हैं। अभी सी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है C1 C2 और B1 B2, तो यहाँ मैं राइट डाउन करता हूँ C1 C2 और B1 B2। और चलो देखते हैं फ्रेंड्स क्या इसे सॉल्व करने पर ये टर्म मिलती है क्या। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करोगे, C1 इंटू B2 करके, C1 इंटू B2, फिर माइनस C2 इंटू B1 करके, तो माइनस C2 इंटू B1। यानी फ्रेंड्स इस डिटर्मिनेंट का जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो उसी तरह से इस चीज को भी हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है A1 A2 और B1 B2, so we write here A1 A2 and B1 B2। अगेन फ्रेंड्स अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी A1 इंटू B2, A1 इंटू B2, फिर माइनस A2 इंटू B1, A2 इंटू B1। यानी इन दोनों डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में मैं ये चीज रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सेम हम y के साथ कर सकते हैं। y की वैल्यू के लिए भी फ्रेंड्स हम दो डिटर्मिनेंट्स यूज कर सकते हैं। अगर आप देखें फ्रेंड्स x और y दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। यहां भी डिनोमिनेटर A1 B2 माइनस A2 B1 है और सेम डिनोमिनेटर यहां भी है, यानी y के डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेम होगा, दैट इज A1 A2 एंड B1 B2। और आपको पता है फ्रेंड्स A1 A2, B1 B2 एंड C1 C2 ये तीनों टर्म्स की वैल्यू आपको यहाँ इक्वेशन से मिल जाएगी। जो आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा उस फर्स्ट इक्वेशन से आपको A1 B1 और C1 की वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन से आपको A2 B2 और C2 की वैल्यू मिल जाएगी। हमेशा याद रखो x का जो कोएफिशिएंट है वो a होगा, y का जो कोएफिशिएंट है वो b होगा, और जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं वो कांस्टेंट c होता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स ये टर्म है, इस टर्म को कैसे लिखें, तो इसे लिखने के लिए हम राइट डाउन करेंगे A1 A2 एंड C1 C2। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे,
A1 इंटू C2 करो, A1 C2, फिर माइनस A2 इंटू C1 करो, तो A2 इंटू C1। तो इस तरह से फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट्स की मदद से हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स हमेशा इतने बड़े बड़े टर्म्स राइट डाउन करना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। तो अगर मैं सपोज कंसीडर करें कि इस डिटर्मिनेंट को नाम देते हैं d, बिकॉज फ्रेंड्स मैंने बताया है कि हम डिटर्मिनेंट्स को कुछ नाम देते हैं और वो नेम्स हमेशा कैपिटल अल्फाबेट्स में होंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट है तो वो डिनोमिनेटर में, इसलिए उसे d नाम देंगे। सो d, सो A1 A2 B1 B2, इस डिटर्मिनेंट को फ्रेंड्स हम d से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर जो डिटर्मिनेंट है उसे हम चलो dx बुलाते हैं, उसका नाम क्या रखेंगे, dx। तो dx यानी ये डिटर्मिनेंट, दैट इज C1 C2 एंड B1 B2। और उसी तरह फ्रेंड्स ये जो तीसरा डिटर्मिनेंट है इसका नाम रखेंगे हम dy। सो dy क्या आता है, A1 A2 एंड C1 C2। सो इसी तरह फ्रेंड्स ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम था फ्रेंड्स, ओके। तो ये भी d है तो ये भी क्या होगा, d होगा, बिकॉज अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो दोनों सेम। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारे पास ये जो तीन डिटर्मिनेंट थे तीनों के लिए हमने एक नाम दिया है। अभी फ्रेंड्स तीनों की ये जो वैल्यूज हमने कंसीडर की है ये अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें x की वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू क्या है, dx। इस डिटर्मिनेंट का नाम क्या है फ्रेंड्स, dx, अपॉन इस डिटर्मिनेंट का नाम क्या है, तो d। यानी अगर आप dx अपॉन d करें तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। उसी तरह इस डिटर्मिनेंट को आप क्या बुलाते हो, dy। सो y इज इक्वल्स टू dy अपॉन फ्रेंड्स इस डिटर्मिनेंट को क्या बुलाते हो, तो इसे d बुलाते हो। सो अपॉन d, यानी जस्ट अगर आप dx अपॉन d करें या dy अपॉन d करें तो उससे आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। और d, dx और dy की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है। फ्रेंड्स ये तीनों डिटर्मिनेंट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यही एक डिटर्मिनेंट अगर आप याद करें देन ऑल्सो फ्रेंड्स इट इज सफिशिएंट। बिकॉज देखो d क्या है, A1 A2 B1 B2। d से अगर आपको dx निकालना है तो A1 A2 की जगह जस्ट राइट डाउन करो C1 C2। फिर आपको d से ही dy बनाना है तो B1 B2 की जगह फ्रेंड्स राइट डाउन करो C1 C2। तो इसी तरह अगर आप एक डिटर्मिनेंट को याद करें तो उस डिटर्मिनेंट से फ्रेंड्स आपको dx और dy की वैल्यू पता चल जाएगी, ओके। और ये जो मेथड है फ्रेंड्स, मैं बॉक्स कर देता हूं, ये जो मेथड है फ्रेंड्स जो मैंने इस बॉक्स में लिखी, ये जो सारे फॉर्मूले ये है फ्रेंड्स क्रैमर्स रूल, ओके। इसी को हम बुलाते हैं क्रैमर्स रूल, जहां जस्ट तीन डिटर्मिनेंट्स को यूज करके फ्रेंड्स हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो कि हमारे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं। और यही वो फोर्थ मेथड है फ्रेंड्स जिससे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। और आपको ये भी पता चल गया है कि ये कोई नई मेथड नहीं है, जो हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट यूज करते हैं उसी मेथड के लिए फ्रेंड्स ये एक सब्स्टिट्यूट है, ओके। और उससे इजी है फ्रेंड्स ये। और इसी पे बेस्ड फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 1.3, सॉरी प्रैक्टिस सेट 1.3, जिसे अब हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।